आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी के बारे में और बेसिक कंप्यूटर की जानकारी लेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमें एक बेहतर रिसोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे आप लूसेंट की बुक या नॉर्मल बुक से आप स्टडी करके या हायर क्लास की बुक से स्टडी करके आप अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये तो था कि एक नॉलेज प्राप्त करने का एक जनरल आइडिया। यहाँ तक बात खत्म नहीं थी, ये तो था बस ओनली थियरी का पार्ट तक। यहाँ से आप थियरी को बेस्ड करते हैं और एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप जानते ही हैं, थियरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल के लिए आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, एक बेहतर कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन के साथ आप बेहतर कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। आप बीसीए या एमसीए करते हैं या बीटेक आप सीए से कर लेते हैं तो फिर आपके बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो अच्छे से अच्छी खासी आपकी कमांड हो जाती है इस फील्ड में। ठीक है, इन सब के अलावा अगर आपके पास घर में लैपटॉप हैं, ठीक है, एक बेहतर एटमॉस्फेयर है, तो आप ये सारी चीज़ें घर पे भी ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉलेज डेवलप के लिए आपको बेहतरीन एटमॉस्फेयर की आवश्यकता पड़ती है, जो आप कहीं से भी इन सब चीज़ों को ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आपके पास एक बेहतर रिसोर्सफुल एटमॉस्फेयर है तो। ठीक है, और घर पे भी है तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ जो बचती है, कहेंगे सर हमारे पास इतनी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, तो आपके पास एक मोबाइल होगा या घर में मोबाइल होगा, आप इसका भी बहुत अच्छे से बखूबी यूज करके आप अपनी नॉलेज के साथ स्किल और थियरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल को भी इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि एक डेमो के द्वारा मैं यहाँ पे एक नॉर्मल मोबाइल है और ये रहा आपका माउस, ये वायरलेस है। ठीक है जी, आप कोई भी ले सकते हैं आप अकॉर्डिंग जैसा आपको उचित बन पड़े। ठीक है, और ये कनेक्टर है, ओटीए कनेक्टर है। ठीक है, अब आप इसको इसमें इंजेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इसमें आप देखोगे कि एक आइकॉन यहाँ पे एरो दिख रहा होगा। अभी एरो है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको समझने के लिए काफ़ी लोग इसे यूज भी करते होंगे। इस तरह के कमाल की रिसोर्सेज को यूज करके आप अपने नॉलेज को इन्हांस करते हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट की ओर अग्रसर होते हैं। प्रैक्टिस सेशन में मैं इसको बेहतरीन तरीके से यूज करके दिखाऊंगा कि हम सब कितने कमाल की तरीके से यूज करते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। ये ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले ऑफलाइन करते हैं फिर ऑनलाइन पे आएंगे। ये देखिए कुछ हम लोग टॉपिक का चयन किए हैं, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। आपको याद होगा, पढ़े हैं फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका यूज होता था। और ये पूछ रहा है एआई किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आपको याद होगा कि आजकल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं बच्चों एआई पे वर्क करते हैं। गूगल, यूट्यूब, इस तरह के तमाम सारे सॉफ्टवेयर या आपके एप्लीकेशंस होंगे मोबाइल में आप यूज करते होंगे। तो बच्चों ये था 5वीं पीढ़ी में आता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर से इसका प्रारंभ हुआ था और बच्चों मिनी कंप्यूटर, इस तरह के तमाम सारे कंप्यूटर्स का इजाद हुआ है। अगर आपको अब ध्यान होगा इस समय बात बहुत ज़्यादा चर्चा होती है बच्चों की इस पर सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर जो होता है बेहतरीन तरीके से कमाल की इसके पास एक्यूरेसी होती है और इसकी कैलकुलेशन बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस भारत में जितने भी सुपर कंप्यूटर है, परम अनुराग, और जो भी आपको जो बन रहे हैं उन सब चीज़ों को अध्ययन करना जरूरी है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ मेन यूनिट की हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि होता है इनपुट यूनिट, इनपुट हुआ जिसमें हम लोग कमांड देते हैं। इनपुट में हम लोग क्या कहते हैं, कमांड देते हैं। इनपुट यूनिट हो गया। दूसरा हो गया आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब अगला है सीपीयू। इसका ये तो आप जानते हो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके कुछ भी 3 कंपोनेंट होते हैं, मैथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, या इसे सेंट्रल मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। लास्ट बचता है एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। ठीक है जी, इंटरनल के अलावा भी कभी कभी हमें बाहर रिसोर्सेज की यूज पड़ती है, जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव, ये सब चीज़ों को हम लोग कैसे लगाएंगे, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, उसके जो पोर्ट होते हैं उसमें यूज करते हैं। काफ़ी बार आप लोग यूज किया। यही वो चीज़ है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपकी स्किल डेवलप होती है और आपकी समझ बढ़ती है और इसमें आप अपनी चीज़ों की नॉलेज इन्हेंस करते रहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। ठीक है जी,
चलिए, ये अब इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे इससे क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ड ड्राइव से लेके या फिर हार्ड डिस्क से लेके कि यह किसके, मतलब ये जो है यह एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट है या इंटरनल मेमोरी यूनिट है। तो आप बता सकते हैं कि जो आप बाहर से कोई भी पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव यूज करते हो, ठीक है जी, वो कहेंगे एक्सटर्नल में आएंगे। और इससे भी क्वेश्चन और आता है कि 1 GB इसके बराबर होता है 1024 MB के बराबर, ठीक है। 1 TB इसके इक्वल होता है। इस तरह के तमाम सारे क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से आती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें कैसे आती हैं, और इसको याद करके आप लोग अपनी नॉलेज को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मेरा मेन कंसर्न था कि आप लोगों को वो चीज़ को ध्यान अटेंशन दिलाने का तरीका था कि आप इन सब चीज़ों को जरूर एक बार पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करें। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सा इसमें है, ठीक है। तो बच्चों स्कैनर, कीबोर्ड और माउस ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, और ये है क्या, आउटपुट डिवाइस। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये डिवाइसेस किस में आएंगे, इनपुट में आएंगी। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, इसमें आएंगे आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। इससे परमानेंट क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज, इससे पक्का क्वेश्चन आते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड करके क्वेश्चन आ रहा है कौन सी इसमें वैज्ञानिक भाषा है। तो इसमें वैज्ञानिक भाषा में किस टेक्निक का यूज किया जाता है, फॉर्ट्रान लैंग्वेज का यूज किया जाता है। चलिए, अब ये पूछा है डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति या किस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो बच्चों बाइनरी के नाम से जानते हैं, जीरो और वे टेक्निक यूज होती है, ठीक है। बाइनरी टेक्निक्स को होते हैं जिसे 0 1 से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं बच्चों कमांड्स और शॉर्टकी के बारे में। देखिए, अगर आपने कंप्यूटर को ऑपरेट किया हुआ तो अक्सर आपने प्रिंटर के टाइम कुछ कमांड दिए होंगे, आप दबाते हो कंट्रोल P, जैसे आपने CLT और P ऐसे दबाया होगा, ठीक है। तो आपका एक मॉनिटर पे एक इंटरफेस ओपन होता है, ध्यान दिए होंगे। वो आपसे एक्सेस करने के लिए ओके मांगता है, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे ओके क्लिक करते हो या इंटर करते हो तो आपको क्या होता है, तुरंत आपको जो होते हैं प्रिंट आउट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, ठीक है। अब आता है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या वहाँ पे आपको अपने माउस के राइट क्लिक बटन पे, यहाँ से राइट क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो, या बच्चों अपने माउस के राइट क्लिक दबा के वहाँ पे आप देखोगे वहाँ से ऑप्शन आता है प्रिंट का ऑप्शन आप दे सकते हैं, ठीक। अरे हाँ बच्चों, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसके राइट क्लिक का यूज क्या होता है और लेफ्ट क्लिक का क्या रोल होता है। और कोई भी प्रोग्राम या कोई भी आपके फंक्शन या सॉफ्टवेयर को, जैसे कि आपने कोई मूवी ओपन करना तो आप इसको अगर अपने कर्सर को ले जाके, अगर अपने कर्सर को उसी मूवी आइकन पे आप ऐसे डबल क्लिक करते हैं, ओपन हो जाएगी, ठीक है। और उसके साउंड को कम करना है तो आप VLC में ऐसे करेंगे, अगर इसको ऐसे करेंगे तो बढ़ेगा, ऐसे करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। और इसका भी कुछ रोल होता है, ये स्क्रॉलिंग होता है। इसको आप जो भी, अगर आप डॉक्यूमेंट ओपन होंगे तो आप ऊपर नीचे गो थ्रू कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों ये कौन सा डिवाइस है कमेंट करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट की है जिसे आप लोग यूज करते ही हैं डेली लाइफ में। कंट्रोल C का अर्थ होता है बच्चों, C मतलब होता है कॉपी, मतलब आप बच्चों स्क्रीन पे जो भी मन चाहे चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना होता हो कॉपी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हैं, फिर मन चाहे तो उसे पेस्ट भी कर सकते हैं, कहीं कहीं रख भी सकते हैं। तो ये होता है भी, अगर कंट्रोल C अपने कॉपी कर लिया तो इससे आप डायरेक्ट उन सारी चीज़ों को पेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी मन चाहे जगह पे या इधर उधर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। चलिए, अब ये होता है ए फॉर होता है ऑल। अब बच्चों ऑल का मतलब है जो भी आपकी फाइल या डॉक्यूमेंट है आप सबको ऑल करके सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप सारी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है बच्चों, एक ही साथ कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों ये तो था ऑफलाइन, अब ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ जरूरत पड़ेगी, एक मोबाइल चाहिए और एक आपको माउस चाहिए और कुछ OTG चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ये 20-30 में मिल जाता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा डेमो कर दिखा देता हूँ, ये नई चीज़ नहीं है, ये जरूरी है बच्चों। अभी आप तो इसको यूज कर सकते हैं। अभी आप टाइपिंग के लिए इस OTG के हेल्प से आप कीबोर्ड लगा के टाइपिंग स्पीड में आप अच्छा
स्पीड स्कोर सकते हैं, वो भी फ्री एप्लीकेशन होते हैं जिससे आप कर सकते हैं। ये देखिए एक एरो है, एरो जैसे आप कर्सर कर रहे हैं वैसे वैसे भी ये रोटेट कर रहा है। आप इसको आप मन चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ये मैंने 2 एप्लीकेशन की, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिना पैसे पे किए भी अपने ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि आप इसके बिना काम नहीं कर सकते हो, इसके लिए नेट भी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो आप वो सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट करने का बेहतर स्किल डेवलप होगा। आपके सामने इस इंटरफेस को ओपन करता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक करता हूँ। इसमें आप जो भी है, ये देखिए कंप्लीट ऑनलाइन 100 टेस्ट है। आप स्टार्ट नाउ करके आप इसको इनरोल हो सकते हैं और अपना रैंक और अपनी एंथुसियास्टिक एफर्ट को इसको शो कर सकते हो, ठीक है। ये फालतू का ऐड आ रहा है क्योंकि भाई अब जो भी है इसको आपको वेट करना ही पड़ेगा। चलिए, ये करने के बाद देखिए मैं इसको अपने माउस से ही सब कुछ कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए जैसे इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शन है इसे आप लोग कर लीजिएगा। स्टार्ट टेस्ट करते हैं, थोड़ा नेट वीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। अब ये देखिए इसमें आप क्वेश्चन पूछिएगा, आप इसको जो भी आपको बेहतरीन आंसर है इसमें क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको ऐसा कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, अगर आपको स्किप करना है स्किप कर लेंगे, अगर कुछ भगा के देखना है जैसे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट करने का ऑप्शन है, मार्फा रिव्यू का इसमें ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे होता है। जो भी हो, आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करके, कुछ प्रैक्टिस करके अपने एक्यूरेसी को और साथ साथ अपने स्किल को एनहांस कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं, ठीक है जी। और अपना बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको प्रैक्टिस और रिवाइज और दिमाग में सेट हो जाएंगे, इससे आपको वहाँ बेनिफिट मिल जाएगी, ठीक है। टेक्निक्स का पूछ रहा है, यूपीआई आईडी से पूछ रहा है, कुछ इसमें चेंजेस भी हुए हैं, उस चेंजेस को भी आपको देखेंगे, पेपर देंगे तो इसका सिनारियो से पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इसलिए सबसे बहुत बेहतरीन की चीज़ है, एक परिवर्तित फाइल को बिना सेव किए बंद कर सकते हैं, एक चेंजेबल फाइल को बिना सेव किए बंद कर सकते हैं। अब उसको ट्रू और फॉल्स ये तो आपको देख ही बता सकते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे और कुछ थोड़े से थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रिव्यू है, मार्केट रिव्यू यहाँ दिख ही रहा है, तो है थोड़ा सा अपना हर टेस्ट का, हर सॉफ्टवेयर का, हर एप्लीकेशन का अलग अलग पैटर्न है बनाने का। उमंग एप्लीकेशन से भी आंसर आया है, तो इसलिए मैंने कहा था ये उमंग, यूपीआई और डिजी लॉकर से क्वेश्चन एक दो मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका एक फ्री और एक बेहतरीन रिसोर्सेज। अपने एग्जाम के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी एनहांस कर सकते हैं, इस तरह अदर भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं इतने ही इसी रिसोर्सेज के द्वारा। एक चीज़ और है, ये माइक्रो यूएसबी, कुछ लोग सोच रहे होंगे, डाउट होगा कि ये हमारे पास टाइप सी है, उसमें कैसे करेंगे। क्या टाइप सी है, उनको लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइप सी वाला 20-30 का OTG ले लेंगे कनेक्टर। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें अपना वायरलेस या जो भी इनके पास माउस हो उसमें थोड़ा कनेक्ट करने के बाद आप अपने कर्सर को जहाँ चाहे वहीं से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक का मतलब ओपन होता है, वही मैंने क्वेश्चन पूछा था। आप इसको हटा बढ़ा सकते हैं, जो भी हो, ठीक है जी। आप करेंगे तो हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा हार्डी टास्क नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, कटिंग वटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। और मेन स्विच के पे भी आ सकते हैं, आप कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा फंक्शन अलग हो सकते हैं बट 1-2 मिनट के बाद आप चीज़ को इजी टू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था एक, आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने घर पे ही कर सकते हैं। लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप से करेंगे तो और अच्छी बात। हाँ, लैपटॉप जिनके पास है वो माउस के द्वारा एग्जाम देंगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। एक रियल फीलिंग आएगी और अच्छा कंपटीशन फाइट करेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जब भी इन सब चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो एक नॉर्मल सा ब्लू प्रोटेक्टेड लेंस का यूज कीजिएगा, ठीक है। और कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं।